Students, welcome back to your computer class 9th. Today we are going to study about the fourth generation of the computers. In previous class we had studied about the first, second and third generation of the computer, and now we are going to discuss about the fourth generation, and the time period of the fourth generation is 1975 to 1990. ओके 1975 से 1990 तक इसका टाइम पीरियड था. और computers of the fourth generation used very large scale integrated VLSI circuits. okay स्टूडेंट्स, फोर्थ जनरेशन में वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स का यूज़ हुआ था. ठीक है, मतलब कि बहुत बड़ी मात्रा में इंटीग्रेटेड सर्किट्स का यूज़ हुआ था. एंड द नेक्स्ट VLSI सर्किट्स हैविंग अबाउट 5000 ट्रांजिस्टर्स. VLSI सर्किट्स में लगभग 5000 ट्रांजिस्टर्स का यूज़ किया गया. एंड अदर सर्किट एलिमेंट्स, और दूसरे सर्किट एलिमेंट्स का भी यूज़ किया गया विद देयर एसोसिएटेड सर्किट्स ऑन अ सिंगल चिप, जो कि जुड़े हुए थे सिंगल चिप वाले सर्किट्स के साथ. मेड इट पॉसिबल टू हैव माइक्रो कंप्यूटर्स ऑफ फोर्थ जनरेशन. ओके, यानी कि जो कि संभव बनाते थे कि उसमें माइक्रो कंप्यूटर्स जो फोर्थ जनरेशन में यूज़ हुए उनको संभव बनाने के लिए, यानी कि प्रत्येक चीज़ के लिए संभव बनाने के लिए, जैसे कि वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स लगे हुए थे, तो उससे क्या हुआ, वहाँ पे ट्रांजिस्टर्स का भी यूज़ होने लगा 5000, है ना. तो ये सारी चीज़ें करने के लिए कैपेबल हो गए फोर्थ जनरेशन में कंप्यूटर्स, है ना. फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स बिकेम मोर पावरफुल, कम्पैक्ट, रिलायबल एंड अफोर्डेबल. और फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर जो थे वो बहुत शक्तिशाली, कम्पैक्ट दैट मीन्स संगठित. ओके, संगठित का मतलब उनमें सारी चीज़ें अवेलेबल थी. रिलायबल दैट मीन्स विश्वसनीय, और अफोर्डेबल यानी कि हम उनको आसानी से खरीद सकते थे. एज अ रिज़ल्ट इट गेव राइज टू पर्सनल कंप्यूटर. एज अ रिज़ल्ट, परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि इन्होंने पर्सनल कंप्यूटर को राइज अप किया, यानी कि अब पर्सनल कंप्यूटर्स का भी यूज़ होने लगा, जिन्हें हम शॉर्ट में पीसी भी बोलते हैं. अवर पीसी दैट इज़ कॉल्ड पर्सनल कंप्यूटर रिवॉल्यूशन. यानी कि अब ऐसी क्रांति आ गई इस जनरेशन में कि हम पीसीज़ का यूज़ करने लगे पर्सनल कंप्यूटर्स का. इन दिस जनरेशन, इस जनरेशन में टाइम शेयरिंग, रियल टाइम नेटवर्क्स, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम्स वर यूज्ड. और इस जनरेशन में टाइम शेयरिंग भी यूज़ हुई. टाइम शेयरिंग का मतलब मैं बता चुकी हूँ, एक ही समय में कई सारे काम कर लेना टाइम शेयरिंग होता है. रियल टाइम नेटवर्क्स, और रियल यानी कि उसी समय एग्जैक्टली नेटवर्क्स का भी वर्क होने लगा, और डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम्स का भी यूज़ होने लगा इसी जनरेशन में. ओके, ऑल द हाई लेवल लैंग्वेजेस लाइक सी, C++, DBase, ओके, ये सारी लैंग्वेजेस का भी यूज़ होने लगा इस जनरेशन में. ठीक है, फोर्थ जनरेशन में. द मेन फीचर्स ऑफ द फोर्थ जनरेशंस. नाउ वी आर सम अप fourth generation including the features of the fourth generation. VLSI technology used. VLSI टेक्नोलॉजी को यूज़ किया गया इसमें. ओके, वेरी चीप, बहुत सस्ते थे ये फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर. पोर्टेबल एंड रिलायबल, बहुत पोर्टेबल, कहीं भी आसानी से ले जाने योग्य, और रिलायबल, विश्वसनीय. यूज ऑफ पीसीज, और पीसी का यूज़ होने लगा इसमें, पीसीज का यूज़ होने लगा, जैसा कि मैंने ऊपर आपको बताया, समझाया. वेरी स्मॉल साइज, और इनका साइज भी बहुत छोटा हो गया. आप देख रहे हैं पिक्चर में कि ये सर्किट्स वेरी लार्ज स्केल सर्किट्स यूज़ होने लगे. ठीक है, तो इनका साइज़ भी थोड़ा छोटा हो गया इस जनरेशन के कंप्यूटर्स का. पाइपलाइन प्रोसेसिंग, और पाइपलाइन प्रोसेसिंग भी होने लगी.
एंड नाउ देन नो AC रिक्वायर्ड। अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट सेकेंड थर्ड जो जनरेशन थी उसमें AC का यानी अल्टरनेट सर्किट्स का यूज़ किया जाता था, बट इस जनरेशन में यहाँ पे कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं थी। कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनेट वॉज इंट्रोड्यूस्ड, और जो इंटरनेट का कॉन्सेप्ट था वो भी इंट्रोड्यूस हो गया, यानी कि इंटरनेट भी चलाने लगे फोर्थ जनरेशन में। ग्रेट डेवलपमेंट इन द फील्ड्स ऑफ नेटवर्क्स, और नेटवर्क की फील्ड में, नेटवर्क के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा विकास हो गया। कंप्यूटर बिकेम ईजिली अवेलेबल, और कंप्यूटर्स बहुत आसानी से मिल जाते थे फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर। अब सम कंप्यूटर्स आर गिवन हेयर स्टूडेंट्स, लेट अस सी द नेम ऑफ द फोर्थ जनरेशन computers. Read it, and I hope you understood about the fourth generation computers and the features of the fourth generation. If you have any queries, any questions, so you can ask me in the class and I will explain you very well. Okay?